स्टडी स्केल पैमाना पढ़ाई का, और हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं क्लास 12th को अक्टूबर में दिए गए असाइनमेंट को लेकर के CGBSE का। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, सिल्वर वेंडिंग के आधार पर यशोधर पंत के स्वभाव की कोई 5 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है, जो पहला क्वेश्चन है वो 4 नंबर का है। ठीक है, शब्द सीमा आप लोग ध्यान में रखिएगा, वहाँ लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को। सेकंड जो है, उषा कविता के उन उपमानों को स्पष्ट कर लिखिए जिनके कारण इस कविता को गांव की सुबह का चित्र कहा जाता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर का है। फिर तीसरा क्वेश्चन, इंदर सोना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? 4 नंबर का क्वेश्चन है। पत्रकारिता के विविध आयामों पर प्रकाश डालते हुए संक्षेप में लिखिए, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। फिर 5वां क्वेश्चन आ जाता है, उसमें है काव्यांश को पढ़कर नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके उत्तर को लिखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। दूसरा जो है, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। ठीक है, के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं इसको स्पष्ट करना है। फिर तीसरे वाले में, इस पद्यांश का मूल आशय स्पष्ट कीजिए। फोर्थ में, बिना मुरझाए बाहर भीतर कौन महकता है स्पष्ट कीजिए। 5वां है, उपयुक्त पद्यांश किस पाठ से लिया गया है? पाठ का नाम और उसके कवि का नाम लिखिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। हिंदी का हो गया, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं इंग्लिश का। ठीक है, तो इंग्लिश में आप लोग यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ? ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर सेकेंड है, मेंशन द हैजर्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। ठीक है, ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है, ये भी 4 नंबर का है, वर्ड लिमिट यहाँ पर दी हुई है। थर्ड क्वेश्चन जो है, हाउ डज द वर्ल्ड डिपिक्टेड ऑन द क्लासरूम वॉल डिफर फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन? फोर्थ क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। यूज recognizable abbreviation, also suggest an appropriate title to it। ठीक है, तो इसको पढ़ करके आप लोगों को आराम से जो भी आपको समझ आता है उससे नोट्स बनाने हैं, हेडिंग और सब हेडिंग को यूज करते हुए। ठीक है, और फिर आपके हिसाब से इसमें जो 4 सबसे मेन चीज़ें हैं, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर सजेस्ट करनी है। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर एक टाइटल भी बताना है इसका, तो इसको आप लोग आराम से वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। फिर 5वां जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर है, रीड द पैसेज एंड राइट अ समरी ऑफ द पैसेज इन अबाउट 75 वर्ड्स। ठीक है, ये जो है ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप लोगों को नीचे जो पैसेज दिया हुआ है उसको वीडियो रोक करके आराम से पढ़िए। फिर उसके बाद उसकी समरी बताइए, हेडिंग दे दे तो और बढ़िया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पर इंग्लिश का हो जाता है। फिर देख लेते हैं संस्कृत का। तो संस्कृत का यहाँ पर है, आप लोगों को इस श्लोक को जो सामने स्क्रीन पर दिख रहा है उसको देख करके पढ़ करके आराम से समझ करके नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर लिखने हैं। ठीक है, आंसर आप लोगों को संस्कृत में लिखने हैं। कोई 5 क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन पर 1 नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से 5 नंबर के क्वेश्चन है। यहाँ पर नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, रघुवंशना अंते किंग तनुन त्यजयंती। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, कवि ही केशाम अन्व्यम वक्ष्ये। थर्ड क्वेश्चन है, अविद्यानाम इति पदस्य श्लोकेम विलोम पदम किम प्रयुक्तम। फिर तीसरा है, त्यजयंती इति पदस्य लकारम लिखता। ठीक है,
पांचों क्वेश्चन यहाँ पर है। फिफ्थ क्वेश्चन, अनु प्लस अयम इति पदस्य संधेय पदम किम अस्ति, इसका संधि पद कौन सा। ठीक है। फिर छठवां जो है यहाँ पर, श्रोत्रम इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ पर, उसमें है यहाँ पर जो गद्यांश दिया हुआ है उसको पढ़ करके आप लोगों को नीचे क्वेश्चन जो दिया है उसका आंसर लिखना है। संस्कृत में ही आंसर लिखना है। 5 नंबर का है, 5 क्वेश्चन कीजिए। ठीक है। 5 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कोई 5 क्वेश्चन करने हैं। पहला है कि ईदर्शः संन्यासी दृष्टता। दूसरा है वदसी इति क्रियापदस्य कृतपदम किम। फिर थर्ड है अद्य प्लस अपि अस्य संधियुक्त पदम किम। फोर्थ है आगत्य इति पदे को प्रत्यय। फोर्थ हो गया। 5 है यहाँ पे, काषायानि वासंसि धारयति यः सः इति विग्रह पदस्य समासिक पदम किम अस्ति। फिर यहाँ पर छठवां है मंद्र स्वर मेन्दुरा इति पदस्य हिंदी भाषायां का अर्थ भविष्यति। ठीक है। तो उसके बाद जो थर्ड है वो यहाँ पर नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका आंसर लिखना है। कोई 5 नंबर का है। संस्कृत में आंसर लिखने हैं। पहला है कः प्रियः अति त्याज्य। सेकंड है दिलीप प्रजानाम भूत्यर्थ कम अग्रहित। फिर उसके बाद है रवि रसम किमर्थम आदते। फोर्थ है महाराजस्य संध्योपासन समया कदा भवति। फिर है 5वां है द्वारिकस्य निष्ठा अयम पाठः कस्मात् ग्रंथात् गृहीता। ठीक है। फिर 6वां यहाँ पर है द्वारिकस्य निष्ठा केन परीक्षिता। फिर यहाँ पर फोर्थ है, इसमें कोई 5 लिखने हैं। ठीक है। 5 नंबर का है थर्ड। फोर्थ यहाँ पर दिया हुआ है भवान दीपिका स्वप्रचार्यः प्रति अवकाशं ग्रहीतुं प्रार्थनापत्रं संस्कृत भाषा। तो यहाँ पर आप लोगों को एप्लीकेशन लिखना है दानिश का। ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। तो अभी हम लोग यहाँ पर सिर्फ भाषा वाले देखे, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत का। बाकी क्लास 12th की वीडियो भी मैं बनाकर डालूंगी। तो जुड़े रहिए स्टडी स्किल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।